हेलो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्शन के टाइप नंबर 5 के बारे में। डायरेक्शन का टाइप नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेडो, ठीक है, या कह सकते हो शेडो बेस्ड क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहूँगा, अगर कोई बच्चा इसी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आप इससे पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो डायरेक्शन की, जिसमें मैंने आपको बताया है टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। और आज क्या करेंगे? टाइप नंबर 5। वैसे डायरेक्शन एक सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बेसिक बातें समझाई हैं, बस उनका ध्यान रखना। आज स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 5, जिसमें बात होती है शेडो की। देखो शेडो के क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक दो बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी एक दो बातें हैं, मैं उनके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, ये कहते हैं जैसे दो दोस्त हैं एक मैदान के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है। क्या कहेगा? या तो सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है, तो या तो मॉर्निंग का टाइम देता है या इवनिंग का टाइम। मान लेते हैं ये पूरा बोर्ड एक मैदान है, ये पूरा बोर्ड क्या है? एक मैदान। दो दोस्त इस मैदान के ऊपर खड़े हैं, तो सबसे पहले तो आपको सूरज की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन पोल बनाता हूं तो ये क्या होता है? ऊपर की साइड नॉर्थ, इधर की साइड क्या होता है? ईस्ट, इधर की साइड क्या होता है हमारा? ईस्ट। नीचे डाउनवर्ड क्या होता है हमारा? साउथ, ठीक है, और इधर की साइड हमारा क्या होता है? वेस्ट। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो अब क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज मेंशन करता है कि सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है। तो अगर मॉर्निंग का समय होगा तो मॉर्निंग के समय सूरज किधर होता है? ईस्ट में होता है। तो हम हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में दे सुबह का वक्त है या मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको जो सूरज को रखना है वो कहाँ रखना है? ईस्ट में रखना है, ठीक है। सुबह सुबह उठ के आया हंसता हुआ। उसके बाद अगर वो कहता है इवनिंग का समय है, ठीक है, शाम का समय है, तो सूरज कहाँ होता है हमारा? वेस्ट में होता है। बस इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। ये दो बातें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। बेचारा उदास है, हम लोगों से दूर जा रहा है, शाम हो गई है, बेचारा डूब जाएगा। अब देखो, तो एक बात तो समझा दी, एक पॉइंट तो यही है, ठीक है। कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं उनको समझा देता हूँ जो आपको शेडो में ध्यान रखने। पहला पॉइंट समझा दिया कि आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है। अगर सुबह का वक्त होगा तो सूरज कहाँ होगा? ईस्ट में, और शाम का वक्त होगा तो सूरज कहाँ होगा? वेस्ट में। अब बात करते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन में अब हमको कभी कभी कुछ बच्चे ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर अगर दोपहर का वक्त आ जाए, तो ध्यान रखना दोपहर के वक्त पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बीच में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेकिन उसमें बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्यों गड़बड़ हुई थी वो समझ लेना। क्योंकि दोपहर के वक्त हम सूरज की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के वक्त क्या होता है, तो गर्मियों में सूरज एकदम सर के ऊपर होता है, सर्दियों में थोड़ा साइड में होता है। आप नोट कर सकते हो प्रैक्टिकली इस बात को, गर्मियों के समय तो सूरज एकदम सर के ऊपर होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सर्दियों के टाइम, जैसे अब सर्दियाँ आने वाली, तो सूरज साइड में होता है, सर के ऊपर नहीं होता है, एकदम हल्का सा साइड में होता है। फिर होता क्या दोपहर के वक्त कि आप धरती के कौन से हेमिस्फीयर पर खड़े हो या कौन से रीजन में खड़े हो, क्योंकि आप यहाँ खड़े होगे दोपहर में तो सूरज उधर दिखाई देगा। अभी आप दोपहर के समय कहीं और चले जाओ तो सूरज इधर दिखाई देगा। तो दोपहर के वक्त सूरज की पोजीशन डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता। बीच में एक दो क्वेश्चन आया था, लेकिन वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। कोई कह रहा था यहाँ होगा, कोई कह रहा था वहाँ होगा, तो इस वजह से अब दोपहर के वक्त के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो आपको एग्जाम में दो ही समय देगा, या तो मॉर्निंग या इवनिंग, ठीक है। तो दोपहर के वक्त में कभी मत सोचना कि दोपहर के वक्त में क्या होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमें मंथ भी बताना पड़ेगा कि गर्मियों का मौसम है या सर्दी का, मंथ बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आप धरती के किस कोने में खड़े हो, सब कुछ बताना पड़ेगा, तो हम सूरज की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। और एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, और इतनी नॉलेज तो किसी को होती भी नहीं है कि दोपहर के वक्त अगर मैं मुंबई में खड़ा हूँ तो सूरज किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, अगर मैं हिसार में खड़ा हूँ तो सूरज किस दिशा में दिखाई देगा, अगर मैं हैदराबाद खड़ा हूं तो सूरज किस दिशा में दिखाई देगा। तो इतनी नॉलेज हर किसी के पास नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना दोपहर के वक्त पे क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन केवल दो ही समय पे आता है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो पहली बात क्लियर है, मॉर्निंग में सूरज किधर होता है? ईस्ट, और इवनिंग में किधर होता है? वेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज दी होती है कि जैसे दो दोस्त मैदान के ऊपर खड़े हैं, तो उनका चेहरा या तो एक दूसरे की तरफ होगा या एक दूसरे के विपरीत होगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है या एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है बात? उसके बाद क्वेश्चन में जो शेडो का लाइन मेंशन होती है कि शेडो कहाँ बन रही है, वो दो तरह से दी जाती है। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि जैसे मान लेते हैं रवि और राम है, कि रवि की परछाई राम के लेफ्ट में बन रही है,
रवि की परछाई राम के कहाँ बन रही है, लेफ्ट में। तो अब देखो खड़े करने के तरीके क्या क्या है यहाँ पे। अगर कोई भी दो दोस्त हैं तो एक तो मान लो जैसे इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके, ऐसे एक दूसरे की तरफ फेस करके। अगर यहीं पे अपोजिट होता तो हम ऐसे ले लेते कि एक दूसरे के अपोजिट फेस करके खड़े हैं। एक इस तरीके से हो सकता है, एक इस तरीके से भी हो सकता है कि ऐसे खड़े हुए हैं एक दूसरे की ओर फेस करके, ठीक है। अपोजिट होता तो ऐसे ले लेते, ये क्या ले लेते, अपोजिट ले लेते, ठीक है। एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े, अपोजिट। अब जो इन क्वेश्चन में खड़े करने के तरीके होते हैं, दो तरीके से हम इन इंसानों को खड़ा कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब अगर क्वेश्चन में ये देता है, जैसे मैंने कहा रवि की शैडो राम के लेफ्ट में बन रही है, राम के लेफ्ट में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। फिर पूछेगा बताओ राम का चेहरा किस दिशा में है और रवि का चेहरा किस दिशा में है। अब देखो अगर इस वाले केस में देखो और मान लेते सुबह का वक्त है, कब का वक्त है, सुबह का, तो सूरज तो इधर ही होगा सुबह के वक्त। अगर अब इस व्यक्ति की शैडो की बात करूं तो आगे की ओर बन रही है, किधर बन रही है, आगे की ओर। और इस व्यक्ति की शैडो किधर बन रही है, पीछे की ओर, समझ रहे हो। तो इस टाइप से जब हम दो व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो इस केस में शैडो या तो आगे की ओर बनती है या पीछे की ओर। पर क्वेश्चन में क्या कहा है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड इस वाले केस में बनेगी, कैसे बनेगी, तो ये तो मैंने आपको फेस का बताया था, सेम फेस होगा एक दूसरे की तरफ तो ऐसे बनेगा, अपोजिट होगा तो ऐसे बनेगा। अब इसको मिटा लेता हूं। अब देखो अगर इस वाले केस में सुबह का वक्त है तो सूरज तो यही होगा। अब इसकी शैडो इधर बनेगी और इसकी शैडो इधर बनेगी। तो अब इस व्यक्ति की शैडो इसके कहाँ है, लेफ्ट में है, और इसकी व्यक्ति की शैडो कहाँ है, इसके राइट में है। तो अब लेफ्ट राइट दिया था, क्वेश्चन में क्या कहा है, रवि की शैडो राम के कहाँ बन रही है, लेफ्ट में। तो अब आप इस तरीके से दोनों व्यक्ति को खड़ा करोगे मैदान पे या इस तरीके से खड़ा करोगे, इस तरीके से, क्योंकि इस वाले केस में जो शैडो बन रही है वो लेफ्ट में या राइट में बन रही है। लेकिन इस वाले केस में शैडो किधर बन रही है, आगे की ओर और पीछे की ओर। तो अगर सवाल में दिया होता कि रवि की शैडो राम के आगे की ओर बन रही है तो मैं ये वाला केस लेता। अगर क्वेश्चन में कहेगा रवि की शैडो राम के लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है तो मैं ये वाला केस लेके चलूंगा। ये बात क्लियर है। तो ये अभी मैंने आपको समझाया किस किस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है, आफ्टरनून पे क्वेश्चन नहीं आता, ये समझ गए होगे। तो पहला पॉइंट क्या है शैडो बेस्ड क्वेश्चन में कि मॉर्निंग का समय चेक करना है या इवनिंग का समय, ये बात चेक करनी है। दूसरा पॉइंट फेस चेक करना है कि दोनों का चेहरा एक दूसरे की ओर है या एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा पॉइंट शैडो की कंडीशन क्या दी है, अगर शैडो कहा है कि लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। अगर कहता है शैडो आगे की ओर बन रही है या पीछे की ओर बन रही है तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करके एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम सीधे सीधे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक ट्रिक भी समझाऊंगा, एक आपको छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इसको मिटा के। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, टाइम क्या दिया, सूर्योदय का समय। सूर्योदय मतलब जब सूरज राइज करता है, सन राइज होता है। तो किधर होगा सूरज, ईस्ट में होगा। तो ईस्ट इधर ही होता है, अभी समझाया था। तो इधर क्या हो गया हमारा, सूरज हो गया, ठीक है, सूरज हो गया। अब सूरज हमारा इधर की साइड है, थोड़ा और क्यूट बना देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सामने मतलब एक दूसरे के सामने मतलब फेस एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। अब फेस एक दूसरे की तरफ है, ये पता चल गया। दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ यानी राइट हैंड, और अभी मैंने कहा था जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे परछाई बने तो हमें कौन से वाला केस लेना है, ये वाला। अब देखो चेहरा तो एक दूसरे की ओर है, तो मैंने इस तरीके से बना लिया, चेहरा एक दूसरे की ओर है, ठीक है। अब इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी। तो ये इसके लिए क्या है, लेफ्ट है, और ये इसके लिए क्या है, राइट है। इसकी परछाई लेफ्ट पे, इसकी राइट पे। अब मुझको ये डिसाइड करना है इनमें कौन अमित है और कौन दीपक है, ये डिसाइड करना है। अब इन्होंने कहा है कि दीपक की छाया, दीपक की परछाई अमित के दाहिने हाथ में बन रही है। अगर मान लो दाहिना मतलब राइट, अगर मैंने इसको दीपक माना तो ये दीपक की शैडो है,
है दीपक की शेडो। अमित के कौन से हाथ में बनेगी, क्योंकि अगर आपने इसको दीपक माना तो ये कौन होगा, अमित होगा। तो दीपक की शेडो, ये दीपक की शेडो है, अमित के कौन से हैंड पे बन रही है, लेफ्ट। लेकिन सवाल में किधर दी है, राइट। तो क्या आपने दीपक को सही माना, नहीं, ये दीपक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दीपक की शेडो है और अमित के कौन से हैंड पे बन रही है, लेफ्ट। पर होनी कहाँ चाहिए, राइट। तो अब मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या ले लूंगा, दीपक, और इसको क्या ले लूंगा, अमित। अब फिर से चेक करते हैं। अब देखो ये दीपक की शेडो है दीपक की शेडो। तो ये दीपक की शेडो है और अमित के कौन से हैंड पे है, राइट पे। दीपक की शेडो है और अमित के कौन से हैंड पे है, राइट पे। तो यही कंडीशन दी है, दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ, राइट हैंड की ओर बन रही है। तो बस यही करना होता है। तो आपने बस 3 बात का ध्यान रखा। कौन सी 3 बातें हैं, सुबह का वक्त है, चेहरा एक दूसरे की ओर है, और परछाई किधर बन रही है, राइट हैंड। मतलब हम ये वाला केस लेके चलेंगे बस। फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कौन अमित और कौन दीपक। अब सवाल में क्या पूछा है, दीपक का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो दीपक ये है ना, तो दीपक का चेहरा किस दिशा की ओर है, नॉर्थ। क्योंकि दीपक का चेहरा ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर अगर मैं यहाँ डायरेक्शन पोल बनाऊं तो ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो दीपक का चेहरा किस दिशा में है, नॉर्थ में। तो मेरा आंसर आएगा डी, कि दीपक का चेहरा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी होती है। उस ट्रिक में क्या होता है मैं वो भी समझा देता हूँ। ये तो बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। वैसे बेसिक मेथड में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 बातों का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी एक ट्रिक होती है। आंसर नॉर्थ आया है, मैं ट्रिक भी समझा देता हूँ। ट्रिक में क्या होता है, पहले आप लिखो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, कंडीशन। पहले आप क्या लिखोगे, कंडीशन। इसको समझना, कंडीशन आपको ये दी है कि दीपक की छाया अमित के कहां बन रही है, राइट हैंड पे। अमित के कहां बन रही है, राइट हैंड पे। ये हो गई कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो दीपक की शेडो है वो कहां बननी चाहिए, अमित के राइट हैंड पे। ये हो गई कंडीशन कि शेडो कहां बननी चाहिए, अमित के राइट हैंड पे। तो मैं कंडीशन लिख लूंगा अमित, और शेडो कहां होनी चाहिए, अमित के राइट हैंड पे। यही दिया है ना। उसके बाद आप लिखोगे, ये मैंने कंडीशन लिख ली, अमित के राइट हैंड पे। तो कंडीशन के बाद आप लिखोगे डायरेक्शन ऑफ सन। क्या लिखोगे अब यहां पे, डायरेक्शन ऑफ सन, डायरेक्शन ऑफ सन। अब डायरेक्शन ऑफ सन क्या है, अब इन्होंने समय क्या दिया था, सूर्योदय का समय, मतलब सुबह का समय है। तो सुबह के समय सूरज की डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। तो हमने डायरेक्शन लिख ली ईस्ट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन है कि कंडीशन क्या है, शैडो कहाँ बननी चाहिए। सबसे पहले आप कंडीशन लिखोगे, और कंडीशन क्या है, शैडो कहाँ बननी चाहिए, अमित के राइट में। तो मैंने कंडीशन लिख ली अमित राइट। फिर डायरेक्शन ऑफ सन लिखना है। डायरेक्शन ऑफ सन क्या है, ईस्ट। हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, ईस्ट की जगह ईस्ट लिख लो। ईस्ट के नीचे क्या लिखोगे, ईस्ट। राइट की जगह क्या लिखोगे, राइट। सेम लिखना है, सेम। ईस्ट की जगह क्या लिखोगे, ईस्ट। अगर यहाँ वेस्ट होता तो वेस्ट की जगह क्या लिखते, वेस्ट। साउथ होता तो साउथ की जगह क्या लिखते, साउथ। समझ गए, सेम लिखना है। तो ईस्ट को नीचे लिख लिया, राइट को नीचे लिख लिया। अब आपको डायरेक्शन पोल की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बना लेता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा साफ साफ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब अगर आप ईस्ट से एक राइट जाओगे, ईस्ट से क्या जाओगे, एक राइट। चेहरा मेरा ईस्ट में है, ईस्ट से मुझे कहाँ जाना है, राइट। तो राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से जब मैं राइट जाऊंगा तो किधर आ जाऊंगा, साउथ में। समझ गए। अभी ये क्या है, ईस्ट। ईस्ट से मुझको क्या जाना है, एक राइट जाना है। तो ईस्ट से, मेरा फेस ईस्ट में है, ईस्ट से कहाँ जाना है, राइट, मतलब साउथ में आ गया। तो ईस्ट से जब मैं राइट हैंड पे टर्न हुआ तो किधर आ गया, साउथ। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, अमित का चेहरा किधर होगा, साउथ। जब अमित का साउथ है तो दीपक का नॉर्थ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, लेकिन समय आपको बराबर ही लग जाना है, क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। पर कुछ बच्चे कहते हैं ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ। तो ये ट्रिक समझाइए, फिर से रिपीट करूंगा। पहले कंडीशन लिखोगे। अब कंडीशन क्या दी थी, परछाई कहाँ बननी चाहिए, अमित के राइट। तो मैंने लिखा अमित और लिख दिया राइट। फिर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ सन। सुबह का वक्त है तो सन की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। अब आपको ये डायरेक्शन जो आई है सन की, ये सेम लिख लो, ईस्ट। यहाँ ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट, सेम लिखोगे।
ये राइट है तो यहाँ भी राइट लिख लो, अगर यहाँ लेफ्ट होता तो लेफ्ट लिख लेते। अब ईस्ट से जब मैं एक राइट जाऊँगा तो ईस्ट से जब मैं एक राइट जाऊँगा कहाँ आ गया साउथ, तो ईस्ट से राइट गया तो कहाँ आ गया साउथ। तो ये किसका फेस पता चल गया, अमित का। तो अमित का फेस किधर है, साउथ। अमित का साउथ है तो दीपक का कहाँ होगा, नॉर्थ ही होगा, क्योंकि अमित का अगर साउथ है तो दीपक का किधर होगा, नॉर्थ। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, दोनों मेथड ही इजी हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, देन इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। और 3 बातों का ध्यान रखना। कौन सी 3 बातें हैं, अगर आप इस वाले मेथड से करते हो, बेसिक मेथड बड़ा सिंपल है वैसे। किस बात का ध्यान रखना है, सुबह का वक्त है या शाम का, दोनों का चेहरा एक दूसरे की ओर है या विपरीत है, और फिर परछाई किधर बन रही है, आमने आगे पीछे या लेफ्ट और राइट में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं शैडो का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सूर्यास्त के समय मतलब इवनिंग के समय। तो इवनिंग के समय सूरज कहाँ होता है, वेस्ट में। सूरज कहाँ होगा, वेस्ट में। तो हमने ये सूरज बना लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हमसे दूर जा रहा है तो उदास हो जाता है। तो सूरज कहाँ हो गया, इवनिंग के समय वेस्ट में। आगे क्या कहा है, 2 दोस्त थे रमन और अर्जुन, आमने सामने बात कर रहे थे। आमने सामने मतलब एक दूसरे की ओर फेस करके, तो फेस पता चल गया किधर है, एक दूसरे की ओर है। उसके बाद कहा है अगर रमन की परछाई उसके बाईं ओर है, मतलब परछाई किधर आ रही है, लेफ्ट राइट। तो तीनों बातें पता चल गई, सूरज का पता चल गया, इवनिंग का समय है, फेस एक दूसरे की तरफ है, और परछाई लेफ्ट राइट वाला केस है। तो सारी बातें क्लियर हो गई, यही 3 बातों का ध्यान रखना है। तो जब लेफ्ट राइट वाला केस होता है वो इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, ठीक है। अब इसकी परछाई इधर बनेगी और इसकी परछाई इधर बनेगी, ठीक है। अब इसके लिए ये क्या होगा, राइट, और इसके लिए ये क्या होगा, लेफ्ट। अब बस मुझे ये डिसाइड करना है कौन रमन है कौन अर्जुन है। अब इन्होंने कहा देखो सूरज इधर है तो परछाई इधर ही बनेगी, इतना तो सब समझते हो, सूरज अगर इधर है तो परछाई इधर बनेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है अगर रमन की परछाई उसके बाईं ओर है, ठीक है, उसके बाईं ओर बन रही है, तो रमन की परछाई कहाँ बन रही है, उसके बाईं ओर। तो अब इस वाले व्यक्ति की ही बाईं ओर बन रही है ना, लेफ्ट में, क्योंकि रमन की परछाई उसके लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो अगर मैंने इसको रमन माना तो इसकी परछाई तो इसके राइट हैंड साइड में है, तो रमन कौन होगा, ऊपर वाला। रमन की परछाई उसके कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कौन हो गया भैया हमारा रमन, और ये कौन हो गया हमारा अर्जुन, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अर्जुन का चेहरा किस दिशा में। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अर्जुन का चेहरा किस दिशा में है, अर्जुन का चेहरा है हमारा किस दिशा में, नॉर्थ में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नॉर्थ, ठीक है। और रमन का पूछा होता तो रमन का चेहरा किधर हो जाता, साउथ में। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि साफ साफ कहा है कि रमन की परछाई उसके कहाँ है, लेफ्ट में। तो यही वाला रमन होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की परछाई कहाँ बन रही है, लेफ्ट में। तो ये रमन हो गया, ये अर्जुन हो गया। तो अर्जुन का चेहरा ऊपर की ओर है, यानी नॉर्थ की साइड है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, ठीक है। तो देखो शैडो में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, यही आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ। तो बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगा, आप उससे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस होंगे उसमें अलग अलग। और नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको कराऊंगा, जो मैंने आपको लिखा था टाइप नंबर 6 लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड भी नेक्स्ट क्लास में आपको 2 या 3 क्वेश्चन करा दूंगा, जो टोटली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।